कुछ लोग पूछ रहे थे कि कौन से मंदिरों में जाना चाहिए। कोई कहते हैं माता वैष्णो देवी, कोई कहते हैं बालाजी, कोई कहते हैं कहीं अन्य। तो आज मैं अपने मन की बात, मतलब मन में कुछ बातें हैं, वो कभी कभी होता है कि मन के अंदर बहुत सारी बातें रहती है, तो एक माध्यम होना चाहिए बताने के लिए। तो शायद ये यूट्यूब एक अच्छा माध्यम है, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा मतलब किया जा सकता है एक विद्यार्थी को खासकर ध्यान में रख करके। और ये वीडियो छोटा ही है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप पूरी वीडियो देख सकते हैं। देखिए, हिंदू मान्यताओं के अनुसार जब आप हिंदू के मान्यताओं को देखेंगे तो मंदिर वह स्थान है जहाँ देवी देवता निवास करते हैं। ठीक है। तो मुझे लगता नहीं कि बड़े बड़े मंदिरों में जाना, या जहाँ लाखों का चढ़ावा चढ़ता हो, करोड़ों का चढ़ावा चढ़ता हो, जहाँ लाखों श्रद्धालु जाते हो पूरा भीड़ में धक्का धुक्की करके, तो आप गांव के छोटे मंदिरों में जा सकते हैं। बल्कि अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो मैं आपसे बिल्कुल कहूँगा कि आप गांव जाइए, गांव के मंदिरों में जाइए, गांव के मंदिरों में बैठ करके अपना समय बिताइए। और वहाँ एक सबसे बहुत अच्छा बात मुझे लगता है ना, कि वहाँ के पुजारी लोग आपको समय देते हैं। एक एक घंटा, दो दो घंटा आपसे बात करेंगे, तो आप बहुत सारा ज्ञान उनसे ले सकते हैं, जो कि बड़े मंदिरों में ऐसा करना संभव नहीं हो पाता है। क्योंकि कहाँ वो आपको समय देंगे, वो काफ़ी बिजी रहते हैं खुद में ही। और सबसे अच्छी बात गांव के मंदिरों की ये लगती है मुझे, कि जो गांव का मंदिर होता है उस चबूतरे पे शाम के टाइम में बैठक होता है, बहुत लोग आते हैं गांव के। और गांव के लोगों की सोच अगर आप एक बार सुन लेना तो आपको समझ में आएगा कि हमारा गांव कितना डेवलप है। आप किसी भी गांव में देख सकते हैं, ऐसे बहुत से महानुभाव मिलते हैं। तो फोकट का ज्ञान तो आपको मिलेगा ही, और उसके साथ साथ आपको गांव के समस्याओं से रूबरू होने का अवसर भी मिलेगा। आप जानेंगे कि गांव में समस्याएं क्या है। और देखिए, मैं इस बात पे हमेशा जोर क्यों देता हूँ कि गांव के मंदिरों में ही जाना चाहिए। पहली बात, आप अभी का समय क्या हो गया ना, कि लोग शहर की तरफ बढ़ रहे हैं, और शहर की तरफ बढ़ रहे हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी संस्कृति को साथ में लेकर नहीं जा रहे हैं। वो कहीं ना कहीं चकाचौंध की ज़िंदगी में वो भूलते जा रहे हैं, वो चीज़, अपना कल्चर और अपना जो भी है वो भूल जा रहे हैं। और फिर यही लोग जब कभी जाना होता है मंदिर, तो छोटे मोटे मंदिर में ना जा करके बड़े बड़े मंदिर में जाते हैं और चढ़ावा चढ़ाते हैं लाखों का, करोड़ों का। सोने इतना सोना मंदिरों में चढ़ा हुआ है कि करप्शन तो काफ़ी होता है, लेकिन पता ही नहीं चलता हमें। और अगर हम थोड़ा बहुत भी अगर हम दान दें गांव के मंदिरों को, तो हम काफ़ी समृद्ध बना सकते हैं गांव को। कैसे बना सकते हैं, देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब मंदिर का निर्माण होता है या कहीं भव्य मंदिर बनता है, तो वहाँ ना सिर्फ गांव के लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, बल्कि आस पड़ोस के गांव के लोग भी वहाँ शामिल होते हैं। और ऐसे समय में अगर आयोजन होता है किसी भी चीज़ का, तो वहाँ रोजगार स्वतः ही उत्पन्न हो जाते हैं। और रोजगार मिलेगा किनको? उन्हीं लोगों को जो गांव के लोग होंगे। तो इस तरीके से भी हम रोजगार उत्पन्न कर सकते हैं। स्वावलंबी भारत ऐसे भी किया जा सकता है। खासकर विद्यार्थियों को तो जो छुट्टी का समय होता है वो गांव की सेवा में लगानी चाहिए। मतलब आज लोग कुत्ते को पालते हैं लेकिन गाय को नहीं पालते। कुत्ता पालिएगा, लोग बोलेंगे वाह कितना एडवांस है, कितना पैसे वाला है। गाय को पाल के आप देखिए ना, लोग क्या कहेंगे, अनपढ़ है। तो ऐसी मानसिकता हो गई है समाज की। और इसलिए मैं कहता हूँ कि अब जो भी माँ बाप हैं उन्हें भी चाहिए कि अपने बच्चे को भेजें, कभी गांव के लिए भी भेजा जाना चाहिए, ताकि बच्चे वहाँ की समस्याओं को देखेंगे, गांव के लोगों से बात करेंगे, उनकी सोच का पता चलेगा, और अपनी पढ़ाई को किस तरीके से गांव के लोगों के ऊपर उपयोग किया जा सकता है, ये सोचना चाहिए विद्यार्थियों को। और तभी उनकी सच्ची जो विद्या है वह सफल हो पाएगी। वरना लोग तो आजकल वही बीटेक करते हैं और उसके बाद कोई किसी भी कंपनी में जॉब पकड़ लेते हैं, अच्छी खासी सैलरी हो जाती है, फिर माँ बाप को भी भूल जाते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो ये सारी बातें हैं और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बाकी आप अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट में कर सकते हैं, मैं देख लूँगा उसे। धन्यवाद।